हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन एकेडमी। आज की क्लास में हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं लोकतियां और मुहावरे। क्लास नंबर 2 होगी। एक क्लास हो चुकी है, आप लोगों ने नहीं देखा तो उस क्लास को देखिए, उसके बाद में इस क्लास को कंटिन्यू कीजिए। ठीक है। तो आज का जो पहला है, घर का भेदी लंका ढाए। तो मतलब घर का भेदी लंका ढाए का मतलब होता है घर की फूट जो होती वो अच्छी नहीं होती। आपने देखा होगा घर का भेदी लंका ढाए, तभी से ये मुहावरा बना है। जैसे विभीषण था तो वो भेद बता दिया था, जिसके कारण क्या होता है कि घर की जो फूट होती वो अच्छी नहीं होती है। हाँ। अगला है, नक्कार खाते में तूती की आवाज। मतलब होता है समर्थ व्यक्ति के सामने असमर्थ व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या होता है? नक्कार खाते में तूती की आवाज मतलब समर्थ व्यक्ति के सामने असमर्थ व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अगर आप काबिल हैं तो आप मूर्खों के सामने में क्या होता है, उनके कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसको इग्नोर करो, अपने काम करो। अपना उल्लू सीधा करना मतलब होता है अपना स्वार्थ सिद्ध करना। क्या? अपना स्वार्थ सीधा करना होता है। आंख का काजल चुराना मतलब होता है सफाई से चोरी करना। ओहो। कहते नहीं, आंख का काजल चुराना मतलब सफाई से चोरी करना। सुख छीन लेना मतलब मन की बात जान लेना। सुख छीन लेना का मतलब क्या होता, अर्थ होता है मन की बात जान लेना। आसमान सिर पर उठाना बहुत उत्पात मचाना या बहुत अधिक जिद करना। तो कहते नहीं, आप आसमान सिर पे यार आज तो उठा लिए। तो आसमान सिर पर उठाना मतलब उत्पात मचाना या बहुत अधिक जिद करना होता है। अगला है कच्चा चिट्ठा खोलना। तो कच्चा चिट्ठा खोलना मतलब सारे भेद खोल देना। क्या होता है? सारे भेद खोल देना। अगला है पट्टी पढ़ाना मतलब भुलावा देना किसी चीज को। पट्टी पढ़ा के चले आए, कहते नहीं आप तो यार पट्टी पढ़ा के उस दुकानदार को चले आए, तो मतलब होता है भुलावा देना। आंख के अंधे नाम नयन सुख, गुड़ के विपरीत नाम होना या नाम के विपरीत गुड़। घर का भेदी लंका ढाए तो घर की फूट जो होती वो अच्छी नहीं होती है। आसमान सिर पर उठाना तो उत्पात मचाना, बहुत अधिक जिद करना। कच्चा चिट्ठा खेदना, सारे भेद खोलना। एक हाथ से ताली नहीं बजती है। क्या होता? एक हाथ से ताली नहीं बजती है। तो मतलब झगड़े के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं। क्या होते? झगड़े के लिए जो होते वो दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। तो कहते हैं धोखेबाजी जो होती हर बार नहीं होती है, चलती है, या कपटपूर्ण व्यवहार एक ही बार चलता है। तो हम कहते नहीं है, आप लोग हम लोग यही कहते हैं कि भाई बेवकूफ बनाओगे एक बार बनाओगे, बार बार थोड़ी ना बनाओगे। ठीक है। जैसे मोदी जी हैं, झूठ एक बार बोले, अब वो बार बार झूठ बोलते हैं, तो व्यक्ति यार कहाँ तक बेवकूफ बनेगा। तुम तो 2 करोड़ रोजगार देते देते आज तो 16 करोड़ लोग रोजगार पा गए होते। तो इंडिया में पढ़े लिखे लोग बेरोजगार नहीं बचते। भाई 10th 12th वाले जो बचते, जो अच्छे हैं, वो भी सेलेक्ट हो जाते। तो यार ये तो क्या है, एक झूठ ही बोलना। 20 लाख करोड़ पैकेज दिया है, वो भी झूठ ही है। यार क्या क्या नहीं कर रहे हो। अभी बिहार में झूठे, अभी बिहार में फ्री वैक्सीन बांट दी। बताओ कितना अच्छा काम किए। वहां पर चार हॉस्पिटल बन रहे थे चुनाव से पहले, अब कुछ नहीं हो। कितनी गजब बात है। बहुत भैया अच्छा काम करते हैं। ओहो, राजा इतना अच्छा हो, हम लोग तो भी नहीं झूठ बोलते हैं यार। चलो फिर। दूर के ढोल सुहाने होते हैं तो दूर की वस्तु जो होती वो अच्छी लगना। क्या होती? दूर की ढोल अच्छी लगती, तो दूर के ढोल सुहाने होते हैं। तो मतलब दूर की वस्तु अच्छी लगना। अब भाई बड़ा मोदी जी से ख्वाहिश किए थे, यार भाइयों बहनों, हम तुमको कहीं के नहीं रखेंगे। ठीक है। अगला है हर लगे ना फिटकरी रंग चोखा। तो कहते हैं हर लगे ना फिटकरी रंग चोखा। बिना कुछ खर्च किए काम बन जाए। क्या होता? बिना कुछ खर्च किए काम बन जाए, तो हर लगे ना फिटकरी रंग चोखा। अगला है नाम बड़े दर्शन छोटे, तो प्रसिद्ध के अनुसार गुण ना होना। अगला है बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। मूर्ख किसी अच्छी वस्तु का महत्व नहीं समझ सकता। मूर्ख जो होता है वो किसी भी अच्छी वस्तु का महत्व थोड़ी ना समझ सकता है। तो उसी से बना है बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। जैसे ऊंट के मुंह में जीरा होना, बहुत अल्प चीज होना, या खाने की तुलना में बहुत कम होना। ऊंची दुकान फीके पकवान, तो अभी मैंने बताया
दिखावटी वस्तु में गुणवत्ता कम होती है भाई। मुट्ठी गरम करना बहुत इंपॉर्टेंट, घूस देना, जितने भी हैं ये सब बहुत इंपॉर्टेंट। मुट्ठी गरम करना, घूस देना, रिश्वत देना यार, घूस देना। अगला है अंगूठा छाप होना, अनपढ़ होना, निरक्षर होना। तो क्या है, आप तो भाई अंगूठा छाप हो यार, अंगूठा छाप है कोई बात नहीं, अनपढ़ है, निरक्षर है। अगला अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना, तो आत्म प्रशंसा करना। मोदी जी बहुत अच्छी प्रशंसा, आत्म प्रशंसा करते हैं। 70 साल में देश में तो कुछ नहीं हुआ है, होगा तो अब, जो जब से हम 2014 से आए हैं, हमको 7 साल हो गए हैं। हमसे पीछे अमेरिका, जापान, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन उटेन सभी पीछे छूट गए। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पे भारत ही आता है। ठीक है, चलो भैया अगले, अपने मुंह में मिट्टू बनना, तो मतलब आत्म प्रशंसा करना। उसके बाद हाथ पांव फूलना, डर जाना, मतलब घबरा जाना। तो हाथ पांव फूलना, डर जाना या घबरा जाना होता है। एक ही थाली के चट्टे बट्टे होना, समान आदत और स्वभाव। क्या होता है, समान आदत और स्वभाव। कुएं में बांस डालना, अवरोध उत्पन्न करना। क्या होता, कुएं में बांस डालना मतलब होता है अवरोध उत्पन्न करना या बाधा उत्पन्न करना होता है। थाली का बैंगन होना यार, अस्थिर चित्त वाला व्यक्ति। क्या होता, अस्थिर चित्त का व्यक्ति होता, उसे थाली का बैंगन। आधा तीतर आधा बटेर, मतलब बेमेल काम या बेमेल वस्तु भी होता है। क्या होता, बेमेल वस्तु होता है। आंखों का अंधा गांठ का पूरा, मतलब मूर्ख किंतु संपन्न। मूर्ख किंतु संपन्न, आंख का अंधा गांठ का पूरा होना। आगे नाथ न पीछे पगहा, बिल्कुल स्वतंत्र व्यक्ति। अगला है उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना। क्या होता, उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना, जरा सा सहारा मिलते ही कुछ और पाने की लालसा करना। तो उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना, जरा सा सहारा मिलते ही कुछ और पाने की लालसा करना। एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, दोहरा कतुत्व होना। दाल भात में मूसल चंद, कितना अच्छा, दाल भात में मूसल चंद मतलब बीच में दखल देने वाला व्यक्ति। क्या होता, बीच में दखल देने वाला व्यक्ति। इस समय हम लोगों के बीच में दखल क्या आ रहा, जाति धर्म कास्ट, यही हिंदू मुस्लिम, यही तो बीच में दखल दे रहा है। कितने अच्छे से यार पढ़ रहे थे, पढ़ते रहे, अपना काम करते रहे, वो अपना काम करते रहे। हर एक दिन एक नया मुद्दा बनता है, आज तो ये होने वाला। चलो, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता है। अकेला चना जो है वो भार नहीं फोड़ सकता है। समूह के द्वारा किया जा सकने वाला कार्य अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता है। तो कहते नहीं, अकेला चना जो होता है वो भार नहीं फोड़ सकता है। आप भले तो जग भला, भाई आप भले तो जग भला, सभी अपने जैसे दिखाई देना। तो कहते नहीं, एक बार राजा था, तो उससे एक वैद्य ने मिला, तो उसने कहा कि आप खुश तभी रह सकते हैं जब सारी चीजें हरी देखें। तो उसने क्या किया कि भाई एक दिन अपने महल को पुतवाया, फिर धीरे धीरे वो सब चीज पुतवा दिया, फिर अपने साम्राज्य को पुता। एक दिन क्या हुआ कि वो दूसरे साम्राज्य को बाहर निकला अपने साम्राज्य से, तो फिर वहां देखा तो यार फिर उसे हरा देखना था। तो उसने कहा यार अब यहाँ तो पुतवा नहीं सकते, कंगाल भी। तो एक छोटे बच्चे ने आकर के उनसे पूछा, क्या अंकल जी आप दुखी क्यों हैं? ऐसे ही पूछा होगा। तो कहे हमको डॉक्टर ने बताया, वैद्य ने बताया कि आप हरी ही चीज देखो, लेकिन मैं अपने राज्य को तो पुतवा दिया, अब दूसरे राज्य को कैसे पुतवाऊं तो हरी ही चीज दिखी जिधर देखो। तो उसने कहा कि आप एक चश्मा ले लो, हरा चश्मा ले लो, आपको सारी दुनिया हरी दिखेगी। कहे अरे आप इतने दिन से कहाँ थे? तो जैसे आप भले तो जग भला। अंधे के आगे रोवे अपने दीदा खोवे, तो मूर्ख व्यक्ति को उपदेश देना व्यर्थ होता है। तो कहते नहीं, मूर्ख व्यक्ति को उपदेश देना व्यर्थ होता है। जिन खोजा तिन पाइये गहरे पानी पैठ, कहते हैं जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मतलब होता है कठिन परिश्रम से ही सफलता मिलती है। क्या होती, कठिन परिश्रम से ही सफलता मिलती है। दूध का जला जो होता है वो छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। एक बार जो व्यक्ति धोखा खा जाता है उसके बाद वो क्या हो जाता है, सतर्क हो जाता। तो एक बार धोखा खाने के बाद सतर्क रहना।
बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाए। जैसा व्यक्ति कर्म करेगा फल तो वैसा ही पाएगा। होनहार वीरवान के होनहार वीरवान के होत चीकने पात। तो मतलब होता है बचपन से ही अच्छे लक्षणों का दिखाई देना होता है। तो होनहार वीरवान के होत चीकने पात, तो बचपन से ही अच्छे लक्षणों का दिखाई देना। अंधे की लकड़ी मतलब एकमात्र सहारा होना। आंखें बिछाना मतलब सम्मान देना होता है। आंखें बिछाना सम्मान देना या पूर्वक स्वागत करना होता है। उल्लू सीधा करना मतलब स्वार्थ सिद्ध करना होता है। क्या होता है? स्वार्थ सिद्ध करना होता है। काठ का उल्लू मतलब निकट मूर्ख होता है। क्या होता है? निकट मूर्ख होता है काठ का उल्लू। खून पसीना एक करना, कठिन परिश्रम करना। क्या? कठिन परिश्रम करना। खून पसीना एक करना मतलब कठिन परिश्रम एक करना। बीड़ा उठाना मतलब होता है दृढ़ निश्चय करना। क्या होता है? दृढ़ निश्चय करना। सांप छछूंदर की दशा असमंजस या दुविधा में पड़ना। तो सांस और छछूंदर की जो दशा होती है वो असमंजस या दुविधा में पड़ना होता है। आंखें फेरना मतलब उपेक्षा करना या अवहेलना करना होता है। ईंट से ईंट बजाना मतलब नष्ट भ्रष्ट कर देना। हमने तो उसकी ईंट से ईंट बजा दी, तो मतलब होता है नष्ट भ्रष्ट कर देना। आंच न आने देना। आंच आने न देना मतलब होता है जरा सा भी कष्ट या दोष न लग आने देना। गाल बजाना मतलब बकवास करना होता है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, तो मतलब थोड़े दिनों का सुख। मुंह की खाना मतलब नीचा देखना। मुंह की खाना मतलब नीचा देखना होता है। पट्टी पढ़ाना भुलावे में रखना। कौआ चला हंस की चाल, अंधानुकरण करने पर हानि उठाना। क्या होता है? कौआ चला हंस की चाल मतलब अंधानुकरण करने पर हानि उठाना। अधजल गगरी छलकत जाए, ओछे व्यक्ति का उतरा कर चलना। क्या होता? ओछे व्यक्ति का इतरा कर चलना। तो अधजल गगरी छलकत जाए, आगे नाथ ना पीछे पगा। अपना कोई ना होना या घर का अकेला होना। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। झगड़े के कारण को नष्ट करना। क्या होता? झगड़े के कारण को नष्ट करना। तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो अधिक शक्तिशाली व्यक्ति की विजय होती है। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। धूप बाल सफेद करना मतलब अनुभव ना होना। धूप बाल सफेद करना तो मतलब होता है अनुभव ना होना। टका सा मुंह लेकर रह जाना मतलब होता है लज्जित होना। उल्टे छुरे से मोड़ना। क्या होता? उल्टे छुरे से मोड़ना तो मतलब होता मूर्ख बनाना, मूर्ख बनाकर स्वार्थ सिद्ध करना। तो उल्टे छिरे से मोड़ना मतलब मूर्ख बनाकर स्वार्थ सिद्ध करना। ना 3 में ना 13 में जो किसी भी गिनती में ना हो। बहती गंगा में हाथ धोना अवसर का लाभ उठाना। क्या होता? अवसर का लाभ उठाना। मुट्ठी गर्म करना रिश्वत देना होता। नानी याद आना मतलब मुसीबत में पड़ जाना। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, अयोग्य व्यक्ति स्त्री वस्तु का उपयोग। अयोग्य व्यक्ति स्त्री वस्तु का प्रयोग मतलब छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। ओखली में सिर दिया मूसलों से क्या डरना। तो मतलब कठिन काम को हाथ में लेने से आने वाली बाधाओं से विचलित ना होना। तो ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डरना। कठिन काम को हाथ में लेने से आने वाली बाधाओं से क्यों विचलित होना। घर का भेदी लंका ढाबे, रहस्य जानने वाला बड़ा घातक होता है। पढ़े फारसी बेचे तेल, योग्यता अनुसार कार्य ना मिलना। तो पढ़े फारसी बेचे तेल। पानी पीकर जात पूछना, कर्म करने के पश्चात उसके सारे पहलुओं पर विचार करना। थोथा चना बाजे घना, असमर्थ व्यक्ति अधिक बातें करता है। कोड़ में खाज होना मतलब एक दुख पर दूसरा दुखाना। आंखें नीची होना मतलब शर्म से दृष्टि ना मिलना। शर्म से दृष्टि ना मिलाना तो आंखें नीची होना। कान लगाना मतलब ध्यान देना। कान लगाना ध्यान देना। सागर में गागर भरना, कम शब्दों में अधिक अर्थ। एक आंख से देखना मतलब बराबर समझना होता है। दांतों तले अंगुली दबाना आश्चर्यचकित होना। क्या होता? आश्चर्यचकित होना। नाक का बाल होना अत्यंत प्रिय होना।
क्या अत्यंत प्रिय होना। बालू से तेल निकालना असंभव कार्य करना, क्या असंभव कार्य करना होता है। का वर्षा जब कृषि सुखानी, हानि हो चुकने के बाद से उपचार से क्या लाभ। अंधे के हाथ बटेर लगना अप्रत्याशित लाभ होना, क्या होना, अप्रत्याशित लाभ होना। घायल की गति घायल जाने, दुख को सहने वाला ही दूसरों को दुख को समझता है। जस दूल्हा तस बनी बराता, बुरों का बुरों के साथ मिलना। उल्टे बास बरेली का मतलब विपरीत कार्य होता है, क्या होता है, विपरीत कार्य होता है। आकाश पाताल का अंतर मतलब बहुत बड़ा अंतर होता है। आपे से बाहर होना अत्यंत क्रुद्ध होना, क्या होता है, अत्यंत क्रुद्ध होना। गर्दन पर छुरी फेरना मतलब हानि पहुंचाना किसी चीज को। घाट घाट का पानी पीना मतलब अनुभवी होना। चुल्लू भर पानी में डूब मरना मतलब लज्जा के मारे मुंह नहीं दिखाना। छठी का दूध याद आना बहुत कष्ट सोना। जीती मक्खी निगलना जानबूझकर अन्याय सहना, जीती मच्छी निगलना। अंधों में काना राजा मूर्खों के मध्य कुछ चतुर, तो अंधों में काना राजा मूर्खों के मध्य कुछ चतुर। अपनी करनी पार उतरनी, तो स्वयं के प्रयास से सफलता मिलती है। एक और एक घेरा होना तो संग में बड़ी शक्ति होती है। काला अक्षर भैंस बराबर निरक्षर या अड़पड़ होता है। गर्दन पर छुरी फेरना हानि पहुंचाना, गर्दन पर छुरी फेरना हानि पहुंचाना। घाट घाट का पानी पीना बहुत अनुभवी होना। चुल्लू भर पानी में डूबना लज्जा के मारे मुंह नहीं दिखाना। छठी का दूध याद आना बहुत कष्ट सहना। जीती मक्खी निकलना जानबूझकर अन्याय सहना। अंधों में काना राजा मूर्खों के मध्य कुछ चतुर। अपनी करनी पार उतरनी, स्वयं के प्रयास से सफलता मिलती है। एक और एक घेरा संग में बड़ी शक्ति होती। भूखे भजन न होए गोपाला, खाली पेट से कुछ नहीं किया जा सकता है। भूखे भजन न होए गोपाला। अपना उल्लू सीधा करना मतलब स्वार्थ सिद्ध करना। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, काम न जानने पर झूठी बहाना, या काम न जानने पर झूठा बहाना। मन की बात मन में रहना व्यक्त ना करना, क्या होता, व्यक्त ना करना। अक्ल के अंधे मतलब होता मूर्ख होना। आंखों में खून उतरना मतलब अत्यधिक क्रोध होना, या आंखों में खून उतरना अत्यधिक क्रोध करना या क्रोधित होना होता है। मुंह पर नाक न होना मतलब निर्लज्ज होना, मुंह पर नाक न होना निर्लज्ज होना होता है। कलई खोलना मतलब भेद प्रकट करना होता है। खून पसीना एक करना कठोर परिश्रम करना होता है। छप्पर फाड़ कर देना बिना परिश्रम किए धन मिलना। दो नावों पर पैर रखना मतलब एक साथ दो काम करना या कहीं का नहीं रहना होता है। मन के लड्डू खाना मतलब कल्पना करके प्रसन्न होना। आंख के अंधे नाम नयन सुख, नाम के विपरीत गुण होना। चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी सदैव सशंकित रहता है, क्या रहता है, सशंकित रहता है। भई गति छाप सुंदर केरी, भई गति साफ छछुंदर केरी, असमंजस की स्थिति होना। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, अवसरवादी व्यक्ति लेकिन सिद्धांतहीन। कैसे, अवसरवादी व्यक्ति लेकिन सिद्धांतहीन। एक अनार 100 बीमार, आवश्यकता से अधिक मांग। घर में नहीं दाना अम्मा चली भुनाना, घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने, तो योग्यता एवं सामर्थ्य ना होने पर बढ़ चढ़कर बातें करना। अंगूठा दिखाना मतलब धोखा देना, क्या होता, अंगूठा दिखाना मतलब धोखा देना होता। आंखें बिछाना हृदय से आदर और सम्मान करना। आंखों में धूल झोंकना धोखा देना। अंडे सेना घर पर बेकार बैठना होता है। अंधे के हाथ बटेर लगना अप्रत्याशित लाभ होना होता है। अंगुलियों पर नचाना मतलब वश में करना होता है, अपनी इच्छा अनुसार चलाना। तो लड़कियां कहती नहीं, हम तो उस लड़के को अपनी अंगुलियों पे नचाए हैं, अपने वश में किए हैं, जिधर चाहते उधर, जिधर चाहते उधर खर्चा करता झड़ाझड़। उल्टे छुरे से मोड़ना, मूर्ख बनाकर स्वार्थ सिद्ध करना, क्या होता, मूर्ख बनाकर स्वार्थ सिद्ध करना होता है, उल्टे छिरे से मोड़ना। ओले पड़ना मतलब विपत्ति आना होता है। कान खड़े होना मतलब सावधान होना होता है। कान का चिट्ठा खोलना, कच्चा चिट्ठा खोलना, सब भेद खोलना, क्या होता है, सब भेद खोलना।
ऊंट के मुंह में जीरा होना अपर्याप्त वस्तु या खाने की वस्तु से बहुत कम। खाक मिलाना मतलब नष्ट कर देना। क्या होता? नष्ट कर देना। तो दोस्तों लगभग आपके कितने हो गए होंगे अभी बता रहे हैं। 1 2 3 4 5, तो ये समझ लीजिए 350 मतलब 300 प्लस आपके कंप्लीट होते हैं। 300 प्लस आपके जो होते हैं 2 क्लासेस में कंप्लीट होते हैं, और इसी में से आपका एक भी बाहर नहीं आएगा। अगर ये क्लास आपको पसंद आती है तो अपने भाई के चैनल को सपोर्ट करना है, सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों। नेक्स्ट क्लास जो होगी आप लोगों की अनेकार्थी शब्द होंगी। जब आपको उसका सिलेबस यूपीएसआई का पढ़ेंगे या किसी का देखेंगे तो आपने देखा इसमें मैंने क्या क्या पढ़ा दिया है, आपको इसमें हमने क्या क्या पढ़ा दिया है। आपको मैंने प्रत्यय उपसर्ग पढ़ा दिया, विलोम शब्द पढ़ा दिया, पर्यायवाची पढ़ा दिया, ठीक है, वर्णमाला पढ़ा दिया, वर्णमाला पढ़ा दिया, और इसमें आपको वाक्यांशों के लिए शब्द भी पढ़ा दिए। ठीक है, जो बचे हुए सारे पढ़ा देंगे। ठीक है, आप लोग डोंट वरी, कोई भी टेंशन ना लेना, सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।